नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कीड़ी नगरा सींचने की कहानी। साथ में जानेंगे कीड़ी नगरा सींचने के कुछ उपाय और महत्व के बारे में। कीड़ी नगरा यानी चींटियों के बिल, जहाँ पर चींटियाँ रहती हैं, उसे कीड़ी नगरा के नाम से जाना जाता है। सनातन संस्कृति में जानवरों का बहुत ही अधिक महत्व है। इस धर्म में हर जानवर को मुख्य रूप से माना जाता है। ये जानवर किसी न किसी देवी देवता की सवारी भी होते हैं। हम चींटियों को हर समय नज़रअंदाज करते रहते हैं, उन्हें पैरों तले कुचल देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन चींटियों को आटा और चीनी मिलाकर खिलाने से हमारे भाग्य भी बदल सकते हैं। अगर व्यक्ति के जीवन में नेगेटिविटी का भाव अधिक बढ़ जाए और धन की कमी रहने लगे, सर पर कर्ज का भार हो जाए तथा बनते कार्य बिगड़ने लगे, आर्थिक तंगी से ग्रस्त हो जाएं, तो समझ लेना चाहिए कि शनि महाराज की दृष्टि से ग्रसित हैं। ऐसे में चींटियों को आटा खिलाने से लाभ मिलता है, क्योंकि मेहनती चींटियां शनि देव का प्रतीक होती हैं। विशेषकर शनिवार वाले दिन तो अवश्य रूप से चींटियों को आटा खिलाना चाहिए। अगर व्यक्ति भयंकर रूप से आर्थिक कर्जे के तले दबा हुआ है और सभी जतन करके थक गया है, तो एक बार चींटियों का ये उपाय उसे अवश्य रूप से आजमा लेना चाहिए, जिसमें शक्कर और आटे को बराबर मिलाकर उन्हें खिलाएं। ऐसा करने से शनि महाराज की कृपा बनेगी और कर्जा उतरने का योग बनेगा। चींटियां मेहनती जीव होती हैं और वे भोजन की तलाश में इधर उधर भटकती रहते हैं। ऐसे में अगर हम उन्हें प्रतिदिन भोजन खिलाते हैं तो वे हमें याद रखती हैं और अच्छी भावनाएं और दुआएं देती हैं। ये वे दुआएं होती हैं जो विपत्ति के समय व्यक्ति के काम आती हैं। ऐसा करने से व्यक्ति का औरा सुधरता है। हिंदू धर्म में कहा जाता है कि भूखे को भोजन खिलाने से व्यक्ति को पुण्य मिलता है और बदले में खुद का पेट भी भरा रहता है। ऐसे में यदि भोजन ऐसे व्यक्ति या जीव को खिलाया जाए जो उसे पाने के लिए दिन रात संघर्ष करे, तो इससे बढ़कर पुण्य का कार्य कोई नहीं हो सकता। ऐसी ही जीव होती हैं चींटियां। उन्हें प्रतिदिन आटा खिलाएं तो घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। अपनी कोई भी मनोकामना हो, उस मनोकामना की पूर्ति के लिए कीड़ी नगरा सींचते हैं और मनोकामना पूर्ण हो जाती है। चींटियां दो प्रकार की होती हैं, लाल और काली। इनमें से लाल चींटी को अशुभ और काली चींटी को शुभ माना गया है। काली चींटियों में भगवान विष्णु का वास माना गया है। अगर आपके घर में काली चींटियां दिखाई देती हैं तो ये बड़ा शुभ संकेत होता है। यदि आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, कर्ज का बोझ बढ़ गया है, बीमारियों पर अधिक से अधिक पैसे खर्च हो रहे हैं, घर में मानसिक तनाव बना रहता है, तो आपको कीड़ी नगरा सींचने का ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए। इसके लिए आपको 1 किलो आटा लें, उसमें 1 किलो तक चीनी मिला लें या गुड़ मिला लें। इसमें 50 ग्राम घी मिक्स कर लें और उसे एक डब्बे में भरकर रख दें और रोजाना आप उसे सुबह कीड़ी नगरे पर डालें, अर्थात जहाँ पर चींटियों का बिल हो, जहाँ पर चींटियाँ रहती हों। इसे आपको 1.25 महीने तक डालना है। ऐसा करने से हमारे सभी देवी देवता प्रसन्न होकर मंगल जीवन का आशीर्वाद देते हैं और साथ ही कर्ज से मुक्ति मिलती है। बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं। हमारे घर में सुख शांति समृद्धि आती है। अगर आप चींटियों को पीसे हुए चावल हों, उसके अंदर चीनी या गुड़ मिलाकर खिलाएं तो सौभाग्य में वृद्धि होती है और परिवार में सुख शांति आती है। परिवारजनों के बीच में प्रेम बढ़ता है।
चींटियों को अगर आप नारियल के भूरे में चीनी मिलाकर खिलाते हैं तो इससे नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है या फिर नौकरी बार बार आप बदल रहे हैं तो ऐसे में बादाम पाउडर में चीनी पाउडर मिलाकर चींटियों को खिलाएं तो नौकरी के योग बनते हैं। अगर आप आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं तो चींटियों को मीठी रोटी बनाकर खिलाएं। इससे आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी और आपके परिवार पर आने वाली सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और साथ ही धन लाभ भी होगा। अगर आपके घर में या छत पर काली चींटियों की लंबी कतार दिखाई दे तो समझ लें कि आपका भाग्योदय होने वाला है और पैसों की भी खूब भरमार रहेगी। वहीं अगर लाल चींटियों की कतार दिखाई देती है तो ये बीमारी और असफलता का संकेत होती हैं। अगर वहीं लाल चींटियों की कतार को मुंह में अंडे दबाए निकलते हुए देखते हैं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे आपका जीवन सुखमय होता है। नियमित रूप से कीड़ी नगरा सिंचन से हमें भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ शनिदेव की भी कृपा प्राप्त होती है। अब आइए सुने कीड़ी नगरा सींचने की कहानी। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसके 2 बेटे तथा 2 बहुएं थीं। बुढ़िया माई भगवान श्री हरि विष्णु की परम भक्त थी। अपना जीवन दान धर्म पुण्य कार्य कामों में लगाती थी। परंतु बुढ़िया माई कभी भी मंदिर और सत्संग में या तीर्थ स्थानों पर नहीं जाती थी। एक बार गांव में भागवत कथा हो रही थी। बेटे ने कहा, माँ, आप सारा दिन घर में रहती हैं, आप मंदिर में भागवत कथा सुनने क्यों नहीं जाती? तब बुढ़िया माई ने बेटे का मन रखने के लिए कह दिया कि आज जाऊंगी, परंतु नहीं गई। ऐसा करते करते 6 दिन निकल गए। बुढ़िया माई के बेटे ने कहा, माँ, आज अंतिम दिन है, आज तो कथा सुनने आपको जाना ही पड़ेगा। सारा दिन घर का काम करके बुढ़िया माई ने जाते जाते इतनी देर कर दी कि अंतिम दिन की भागवत कथा भी समाप्त हो गई। भगवान श्री हरि विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके बुढ़िया माई के पास आए और बोले, बुढ़िया माई, तुम कहाँ जा रही हो? बुढ़िया माई ने कहा, मैं भागवत कथा सुनने जा रही हूँ। तब सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, अब इतनी देर से क्यों जा रही हो? वहां तो अब कथा समाप्त हो गई, अब वहां जाकर क्या करोगी? बुढ़िया माई ने कहा, अब घर से निकली हूँ तो जाकर ही रहूंगी। तब सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि अब कथा समाप्त हो गई, भक्त लोग भी अपने अपने घर चले गए, अब तुम वहां से क्या लाओगी? तो बुढ़िया माई बोली, कुछ नहीं, तो मैं वहां से एक ईंट ही उठा लाऊंगी। तो सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु बोले, तुम वहां से मिट्टी की ईंट लाओगी, उसके बदले में मैं तुम्हें एक सोने की ईंट दे देता हूँ। तो बुढ़िया माई ने ईंट ले ली और घर की तरफ चल पड़ी और विचार करने लगी कि यदि ये ईंट मैं घर लेकर जाऊंगी तो बेटे बहू झगड़ने लगेंगे। इसीलिए घर के आंगन में बाहर ही बुढ़िया माई ने वह ईंट जमीन में गाड़ दी। परंतु अब बुढ़िया माई का ध्यान उस ईंट पर ही रहने लगा। खाने पीने घर के काम करने में सदैव बुढ़िया माई अपना ध्यान सोने की ईंट पर लगाए रखती। बेटे बहू ने पूछा, माँ, पूरे दिन घर के आंगन में क्या करती रहती हो? तो बुढ़िया माई ने कहा, मैं आने जाने वाले को देखती रहती हूँ। एक दिन बुढ़िया माई मर गई। यमराज के दूत बुढ़िया माई को लेने आए। बुढ़िया माई को लेकर धर्मराज जी के पास पहुँचे और धर्मराज जी को सारी बात बतलाई। धर्मराज जी ने बुढ़िया माई को कुतिया की योनि दे दी और कुतिया उसी पेड़ के नीचे बैठी रहती। बुढ़िया माई की बहू ने कहा, इस कुतिया को यहाँ से भगाओ, नहीं तो ये बच्चों को काट खाएगी। तो उसके बेटे ने उसकी पीठ पर एक लकड़ी मारी और बुढ़िया माई मर गई। मरने के बाद बुढ़िया माई को एक सर्प की योनि मिली
आंगन में सर्प को देखकर बहू ने सोचा किसी को काट न ले, इसी डर से मार दिया। फिर बुढ़िया माई मरकर धर्मराज जी के पास पहुंची। बुढ़िया माई कीड़ी का रूप धारण करके उस आंगन में कीड़ी नगरा बना लिया। आंगन में कीड़ी नगरा हो गया। घर वाले बहुत परेशान हुए। घर वाले भोजन भी नहीं बना रहे थे और मन ही मन भगवान का स्मरण करने लगे। तब भगवान श्री हरि विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके आए और बोले कि कुछ खाने को दे दो। तो घर वालों ने कहा, महाराज, हमारे घर में खाने को कुछ भी नहीं बना है, क्योंकि हमारे घर में कीड़ी नगरा हो गया है। आप ही इसका कुछ उपाय बतलाइए। तब महाराज जी ने आंगन में खोदा और सोने की 3 ईंटें निकाली और दोनों बेटों को एक एक दे दी और तीसरे ईंट से कहा कि इन्हें बेचकर अपनी माँ के नाम से दान पुण्य करना, धर्मशाला बनवाना, स्कूल बनवाना, प्याऊ लगवाना, गौशाला में गाय के चारे खाने की व्यवस्था करना। परंतु दोनों बेटे आपस में झगड़ने लगे कि तू दान कर, तू दान कर। किसी ने बुढ़िया माई के नाम से कोई दान नहीं किया और कीड़ी नगरा वहां उसी स्वरूप में स्थापित रहा। कुछ दिनों के बाद फिर सन्यासी वापस आए और बुढ़िया माई के बेटों ने भगवान स्वरूपधारी सन्यासी महाराज से कहा कि हमारे घर की हालत वैसी की वैसी है, कीड़ी नगरा तो वैसा का वैसा ही है। तब साधु रूपधारी सन्यासी महाराज ने कहा, वह सोने के ईंट के टुकड़े लाओ और उन्हें बेचकर उनसे जो भी धन मिले उसे तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करो। इस कीड़ी नगरा पर शक्कर और आटा डालो। तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी माँ को मोक्ष प्राप्ति होगी। और ऐसा करने से उनके घर से कीड़ी नगरा चला गया। जो व्यक्ति प्रतिदिन सुबह प्रातः आटा और शक्कर कीड़ी नगरे पर डालता है, वह सदैव धनवान, पुत्रवान, संपन्न, सुख शांति से जीवन यापन करता है। उसके घर में कभी कोई कष्ट नहीं आता है। उसका जीवन सदा सर्वदा आनंद से व्यतीत होता है। उसके परिवारजन उसे अत्यधिक स्नेह प्रदान करते हैं। कीड़ी नगरा प्रतिदिन सींचने से भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और शनिदेव जी की कृपा प्राप्त होती है। तो प्रेम से बोलें, श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। अब आइए सुने पुण्य फल देने वाली, मनोकामना पूर्ण करने वाली धरती माता की कहानी। एक ब्राह्मणी थी। वह बहुत धार्मिक महिला थी। सभी ग्रामवासी उसका बहुत सम्मान करते थे। कोई भी उसकी शरण में आता, वह सबकी मदद किया करती थी। मन ही मन भगवान का स्मरण किया करती थी। भगवान की सेवा, पूजा और जरूरतमंदों की सेवा ही उसका परम धर्म था। एक दिन ब्राह्मणी मरकर भगवान के घर गई। वहां जाकर बोली, मुझे बैकुंठ का रास्ता बता दो। स्वर्ग से एक दूत आया और बोला, ब्राह्मणी, आपको क्या चाहिए? वो बोली, मुझे बैकुंठ का रास्ता बता दो। आगे आगे दूत और पीछे ब्राह्मणी मंदिर तक गए। ब्राह्मणी बहुत धार्मिक महिला थी। उसने बहुत दान पुण्य कर रखा था। उसे विश्वास था कि उसके लिए बैकुंठ का रास्ता अवश्य खुल जाएगा। ब्राह्मणी ने वहां जाकर देखा, वहां बड़ा सा मंदिर, सोने का सिंहासन, हीरे मोती से जड़ित छतरी थी। चित्रगुप्त जी न्याय सभा में बैठे साक्षात इंद्र के समान शोभा पा रहे थे और न्याय नीति से अपना राज्य संभाल रहे थे। यमराज जी सबको कर्म के अनुसार दंड दे रहे थे। ब्राह्मणी ने जाकर प्रणाम किया और बोली, मुझे बैकुंठ जाना है। चित्रगुप्त जी ने लेखा सुनाया और कहा कि ब्राह्मणी, तुमने सब धर्म किए, परंतु धरती माता की कहानी नहीं सुनी, इसलिए तुम्हारे सिर पर धरती माता का कर्ज है। बैकुंठ में कैसे जाएगी? ब्राह्मणी बोली, धरती माता की कहानी के क्या नियम हैं? तब चित्रगुप्त जी बोले, कोई 1 साल, कोई 6 महीने, कोई 7 दिन ही सुने,
पर धरती माता की कहानी अवश्य सुने, फिर उसका उद्यापन कर दे। धरती माता की कहानी सुनने से जाने अनजाने किए पाप कर्मों को धरती माता हर लेती हैं। स्वर्ग लोक में धर्म को ही स्थान प्राप्त है, यहाँ पाप के लिए कोई जगह नहीं है। धरती माता की कहानी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर सुनना चाहिए। ये बात सुनकर ब्राह्मणी ने प्रार्थना की कि मुझे 7 दिन वापस पृथ्वी लोक पर जाने दो, मैं कहानी सुनकर वापस आ जाऊंगी। चित्रगुप्त जी ने उसका लेखा जोखा देखकर 7 दिन के लिए पृथ्वी पर भेज दिया। ब्राह्मणी जीवित हो गई। ब्राह्मणी ने अपने परिवार वालों से कहा कि मैं 7 दिन के लिए धरती माता की कहानी सुनने के लिए वापस आई हूँ। इस कथा को सुनने से बड़ा पुण्य मिलता है। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर परिवार के साथ 7 दिन तक धरती माता की कथा सुनी। 7 दिन पूरे होने पर वापस धर्मराज जी का बुलावा आया और ब्राह्मणी को वैकुंठ में श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त हुआ। जो कोई भी प्राणी धरती माता की कहानी सुनता है, मृत्यु के समय सभी पाप कर धरती माता हर लेती हैं। वह प्राणी को वैकुंठ में स्थान प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोलें, धरती माता की जय हो। अब आइए सुने धरती माता की दूसरी पौराणिक कथा। इस कथा को श्रद्धा भक्ति प्रसन्न चित्तमन से पूरा अवश्य सुनना। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक माँ और उसका बेटा और बेटी रहा करते थे। माँ गरीब थी। वह मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट भरती थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया। बच्चे भी बड़े होने लगे। बेटी शादी के योग्य हो गई। तब माँ बूढ़ी हो चली थी और बीमार भी रहती थी। तो उसने एक दिन अपने बेटे से बुला कर कहा कि बेटा, तेरी बहन शादी के योग्य हो गई है, इसीलिए तेरे जैसा घर और बर देकर उसकी शादी कर देना। तो बेटे ने कहा, ठीक है माँ, आप चिंता मत करो, जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करूँगा। कुछ दिनों के बाद उसकी माँ की मृत्यु हो गई। तो दोनों भाई बहन बहुत ही दुखी हुए। माँ का 12वां 13वां होने के बाद 6 महीने बीत गए थे। तो उसके भाई को माँ का कहा हुआ वचन याद आया। वह अपनी बहन के लिए रिश्ता ढूंढने लगा। उसका भाई गांव-गांव घूमा, लेकिन अपनी बहन के लिए कोई योग्य पति उसे नहीं मिला। वह घूम घूम कर थक चुका था। उसे अपने जैसा बर मिलता ही नहीं था और इसीलिए वह अपनी बहन की शादी करने के लिए तैयार नहीं होता। तो वह सोचने लगा कि मैं मेरे जैसा मेरी बहन के लिए लड़का कहाँ से ढूंढ कर लाऊं। मेरे जैसा तो कोई दुनिया में है ही नहीं। तो ऐसा करता हूँ, इससे शादी मैं ही कर लेता हूँ। ऐसा सोचकर वह चुनरी और शादी का सारा सामान ले आया। गांव वालों ने पूछा कि तू शादी का सामान लेकर आया है, रिश्ता तय कर दिया? तो उसने कहा, हाँ, मैं मेरे साथ ही शादी करूँगा। तो गांव वालों को इस बात पर बड़ा ही अचंभा हुआ। उन्होंने कहा कि ये तेरी बात सही नहीं है, पर उसने कुछ भी नहीं कहा। वह सामान लेकर घर आ गया। तब उसकी बहन ने पूछा कि भैया, तुम ये सारा सामान क्यों लेकर आए हो? तो वह बोला, ये सामान तेरी शादी के लिए लेकर आया हूँ। तो एक दिन वह बाहर पानी लाने गई तो गांव की औरतों ने उसे बताया कि तेरा भाई तुम्ही से शादी करने वाला है। तब बहन ने जाकर अपने भाई से पूछा कि भैया, मुझे गांव की औरतें ऐसा बोल रही थी, आप मुझे जवाब दो। तो इस पर भाई ने कोई भी जवाब नहीं दिया। तो उसकी बहन समझ गई कि गांव की औरतें सच कह रही थी। तो उसे बहुत ही दुख हुआ। वह सोचने लगी कि मैं क्या करूं, कैसे अपने भाई को रोकूं और कैसे कहूं कि ये नहीं हो सकता, ये अनर्थ है। उसने काफी सोच विचार के बाद एक लोटे में जल लिया और वह चुनरी ली और चप्पल पहनकर जंगल की तरफ चली गई। जैसे ही वह जंगल से गुजर रही थी,
तो जंगल में गाय चराने वाले ग्वालों ने उससे पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो, तो वह कुछ भी नहीं बोली। वह वन में जाकर बड़ी ही करुण हृदय से माता को पुकारने लगी और बोली कि हे धरती माँ, अब तुम ही मेरी लाज रखना, वरना अनर्थ हो जाएगा। और वह जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी कि हे धरती माता, मैं क्या करूं? हे माँ, मुझे अपनी गोद में संभालो, नहीं तो अन्याय हो जाएगा। तो धरती माता उस लड़की की करुण पुकार सुनकर एकाएक फट गई। जैसे ही उस लड़की ने धरती को फटा हुआ देखा, तो उसने एक तरफ लोटा, चुनरी और चप्पल रख दिए और वह धरती माता के आगोश में जाने लगी। उधर उसको घर पर न पाकर उसका भाई बड़ा ही परेशान हुआ। काफी देर इंतजार करने के बाद उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ा। तो वह ढूंढता ढूंढता जंगल में चला गया और वहां जाकर ग्वालों से पूछा कि मेरी बहन किधर गई है। तो ग्वालों ने बता दिया कि तेरी बहन उस तरफ गई है। तो उसका भाई बहन बहन पुकारता हुआ उसी तरफ दौड़ता रहा। तब उसने अचानक देखा कि उसकी बहन तो धरती में समा रही है। तो ये देखकर उसने अपनी बहन को बहुत ही जोर से पुकारा और उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन तब तक उसकी बहन धरती में समा चुकी थी, लेकिन उसके थोड़े से बाल बाहर दिखाई दे रहे थे। तब बहन के बालों को मुट्ठी में पकड़कर जोर जोर से रोने लगा और कहा कि बहन तो सत्य के लिए धरती में समा गई, मेरी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। माँ ने कहा था कि तेरे जैसा वर ढूंढकर तेरी बहन का विवाह कर देना। माँ का वचन निभाने के लिए मेरे जैसा वर मुझे नहीं मिला, इसीलिए मेरे मन में ऐसा विचार आया। ऐसा बोलकर वह जोर जोर से रोने लगा। पर धरती माँ ने सत्य के लिए बेटी को अपने आगोश में ले लिया और जो बाल बाहर थे वह दूब बन गए। इसीलिए आज भी औरतें बैसाख और कार्तिक माह में धरती माता की कहानी अवश्य सुनती हैं और कहानी सुनने के बाद चुनरी, चप्पल, लोटा और एक बर्तन में हरी मूंग डालकर कुंवारी कन्या को देती हैं। माना जाता है कि जो भी धरती माता की कहानी कहता है या सुनता है, माता सदैव उसकी रक्षा करती हैं। वह हमेशा सुखी और संपन्न जीवन व्यतीत करता है। हे धरती माता, आपकी कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुंकारा भरने वाली की सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना और उनको सुखी रखना। तो प्रेम से बोले, धरती माता की जय हो। अब आइए सुने गणेश जी की पौराणिक कथा। एक बार भगवान गणेश जी बाल रूप में चुटकी भर चावल और चम्मच में दूध लेकर पृथ्वी लोक में निकले। वे सबको अपनी खीर बनाने को कहते जा रहे थे, पर सबने उनकी बात को अनदेखा किया। इसी दौरान एक गरीब बुढ़िया माई ने उनकी खीर बनाना स्वीकार कर एक भगोना चूल्हे पर चढ़ा दिया। इस पर गणेश जी ने घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने को कहा। बुढ़िया माई ने बाल लीला समझते हुए घर का बड़ा भगोना उस पर चढ़ा दिया। कुछ देर में ही एक चमत्कार हुआ। गणेश जी के दिए चावल और दूध बढ़ते चले गए और पूरा भगोना उससे भर गया। इसी बीच गणेश जी नहाने के बाद खीर खाने की बात कहते हुए वहां से चले गए। पीछे से बुढ़िया के पोते पोती आए तो भूख लगने पर बुढ़िया माई ने उन्हें वह खीर खिला दी। खीर बनते देख रही पड़ोसन को भी बुढ़िया माई ने कटोरा भरकर खीर दे दी। बेटे की बहू ने भी चुपके से एक कटोरा खीर खाने के साथ एक कटोरा खीर छिपा दिया। इसके बाद भूख लगी तो बुढ़िया माई ने भी खाने के लिए खीर हाथ में ले ली और बोली, आजा रे गणेशिया, खीर खा ले। तभी गणेश जी वहां पहुंच गए और बोले कि मैंने तो खीर पहले ही खा ली। जब बुढ़िया माई ने पूछा कि कब खाई, तो वे बोले कि जब तेरे पोते पोती, पड़ोसन और बहू ने खाई तभी मेरा पेट भर गया। इसके बाद जब बुढ़िया माई ने बाकी बची खीर के उपयोग के बारे में पूछा,
तो गणेश जी ने कहा उसे नगर में बांट दो। जब बुढ़िया माई ने खीर बांटी तो राजा को भी इसका पता लग गया। इस पर उसने बुढ़िया माई को अपने दरबार में बुला लिया। सारा माजरा जानकर राजा ने बुढ़िया का खीर का भगोना अपने पास मंगा लिया। पर राजा के महल में जैसे ही वह पहुंचा तो उसमें कीड़े मकोड़े जहरीले जानवर गिर गए। ये देख राजा ने वह बर्तन वापस बुढ़िया माई को दे दिया, जो उसके घर ले जाते ही वापस पहले जैसा हो गया। इसके बाद बुढ़िया माई ने फिर गणेश जी से बची हुई खीर के उपयोग के बारे में पूछा, तो उन्होंने झोपड़ी के कोने में गाड़ देने को कहा। ऐसा कर बुढ़िया रात को सो गई और गणेश जी उसकी झोपड़ी को लात मारते हुए अंतर ध्यान हो गए। अगले दिन जब बुढ़िया माई सो कर उठी तो उसे अपनी झोपड़ी महल में बदली हुई और खीर के बर्तन सोने जवाहरातों से भरे मिले। गणेश जी की कृपा जानकर बुढ़िया माई काफी प्रसन्न हो गई। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसा फल बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कथा कहने वाले, कथा सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले और आसपास के सुनने वाले सभी के भंडारे भरे रखना। सबको सुखी और निरोगी रखना। प्रेम से बोले गणेश जी महाराज की जय हो। अब आइए सुने सभी व्रत कथा में सुनी जाने वाली लपसी और तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था, लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। लपसी हमेशा सवा सेर की लपसी बनाता और पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद में स्वयं भोजन करता। दोनों भाइयों का यही नियम था। तो एक दिन किसी बात को लेकर दोनों में कहा सुनी हो गई। तो तपसी बोला कि मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तो लपसी बोला कि मैं रोज भगवान को सवा सेर लपसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहां आए और उनसे पूछा कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो। तो दोनों ने अपने आप को बड़ा बताया और साथ में बड़ा होने का कारण भी बताया। तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा, कल आऊंगा तब बता दूंगा कि तुम दोनों में बड़ा कौन है। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहा धोकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। जैसे ही भक्ति करते हुए तपसी की नज़र उस अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप से उठाई और अपने पैर के नीचे दबा ली। लपसी की नज़र अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने पहले भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद नारद जी सामने आए। तो दोनों ने पूछा कि अब बताओ हम में से कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने के लिए कहा। तो वह खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। तो नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या तो तुम करते हो, इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई। वह अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे रखी थी। मैं ये देखना चाहता था कि तुम दोनों में से किसके मन में लालच है। तो तूने तो अंगूठी दिखाई पड़ते ही झट से अपने पैर के नीचे दबा लिया। लेकिन लपसी का ध्यान अंगूठी पर जाने के बाद भी लपसी ने अंगूठी को ना ही उठाया और ना ही ध्यान किया। उसने सिर्फ अपने भगवान जी में ही ध्यान रखा, उन्हें भोग लगाया और बाद में स्वयं भोजन करने लगा। इसीलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलने वाला। तुम चाहे जितनी मर्जी तपस्या कर लो, तुम्हें इसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो तपसी को यह सुनकर बड़ा ही दुख हुआ और वह शर्मिंदा होकर नारद जी से माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा कि आज तक की मेरी गलती माफ़ करो और मुझे बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा
तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई आदमी ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर किसी को सूट साड़ी दिया, उसके साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिए से दिया जलाए तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। यदि कोई व्रत कथा में सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है। कहानी सुनने के बाद में कहना चाहिए कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले और हमारी कथा कहानी पूजा पाठ का फल हमें मिले। तो प्रेम से बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। यदि आपको ये कथाएं अच्छी लगें तो कृपया लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय माता दी, जय भोलेनाथ।